राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन शुरू कर रही हूँ मैं अपनी मॉर्निंग की पूजा पाठ से। तो जैसे एक अच्छे दिन की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं, वैसे ही आज का व्लॉग जो है मैं अपने घर के मंदिर से शुरू कर रही हूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी जिन्होंने भोग लगा लिया है, और आज भोग में मैंने बनाया था दलिया। तो सुबह नाश्ते में दलिया बना था, तो उसी का भोग लगाया था। और सुबह नहाते के साथ ही इनको ड्राई फ्रूट्स का भोग लग जाता है। तो बस अभी जो है मैं अपने बाकी के काम करूँगी घर के। तो जो सुबह का दूध आया था, तो आज मैंने दूध में से बनाया थोड़ा-सा मावा। तो ताज़ी दूध आता है ना, जो उसमें से मैं कभी ज़रूरत होती है तो फिर मावा बना लेती हूँ। तो कल है षटतिला एकादशी, तो इसके लिए मुझे मावा चाहिए थोड़ा-सा। तो इसीलिए मैंने 1 किलो के करीब दूध का जो है मावा बना लिया है। और घर के दूध का मावा सही रहता है, बाज़ार के दूध का मावा मुझे पसंद नहीं आता, मतलब मावा पसंद नहीं आता। तो थोड़ी-सी मेहनत लगती है। तो जब तक मैंने किचन की सफाई करी, बर्तन वगैरह धोए, तो साथ में ये भी उबल के बन गया था और दूध भी उबाल के रख दिया है। तो एक साइड से हल्की-सी कढ़ाई जल गई थी, क्योंकि उस साइड में चला नहीं पाई। तो वैसे मावा ठीक बना था और बन के अब मैंने इसको बना के रख दिया है। तो इसके लड्डू मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि कल है षटतिला एकादशी। तो किचन की सफाई हो गई है, और हमारी जो मेड आई थी वो भी झाड़ू पोछा करके चली गई हैं। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ बेडरूम को थोड़ा-सा साफ़। तो मैंने बेडशीट धोने के लिए निकाल दी थी आज। और ये वाला जो कवर है, मैं लाई तो रज़ाई पे चढ़ाने के लिए थी, फिर हमारी रज़ाई पे ये बड़ा था, तो मैंने इसे बच्चों के कंबल पे चढ़ा दिया था, क्योंकि उनका कंबल में ठंड जो है थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो उनको ये सही लग रहा था। लेकिन अभी फिर से थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो उन्होंने निकाल दिया था ये कवर उस पे से। तो आज मैंने इसे बेडशीट की तरह बेड पे लगा लिया था, तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे बिछा लेती हूँ, फिर मैं इसे वॉश करके फिर देखती हूँ, अगर यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, और मैं बना रही हूँ यहाँ लंच, क्योंकि आज हमने दलिया ही खाया था। तो अब दिन का खाना जो है मैं अब बना रही हूँ। तो आज मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में मेथी की रोटियाँ बनाई हैं आटे में गूँथ के। और ये है बथुए का रायता, और ठाकुर जी के लिए थोड़ा-सा घी शक्कर घाला है मैंने, और सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद जो है अब हम सब अपना लंच करेंगे। तो आज कल एकादशी है, तो जो दशमी का दिन होता है उसमें मैं एक ही टाइम भोजन करती हूँ, मतलब 4 बजे के बाद फिर हम अन्न वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसीलिए जो है लंच थोड़ा-सा मैंने अपनी पसंद का बनाया है। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज़ वाली ही सब्ज़ी बनी है, टमाटर की, आलू टमाटर की। बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और सर्दियों के जो आलू होते हैं ना, उनका टेस्ट ही अलग होता है। और ये है बथुए का रायता, जिसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है सरसों के तेल में। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। और दही आजकल मैं जमा रही हूँ मूली के अचार के साथ। तो फिर मैंने अपना खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद आज मैंने सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी, लेकिन अभी दोपहर हो गई है, क्योंकि बीच में जो है लाइट चली गई थी। तो फिर कपड़े रह गए थे, और इन कपड़ों को फिर मैंने धो के अच्छे से फिर छत पे मैंने सुखाया है। और छत पे काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो बस किचन को समेट लिया था, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 3 साढ़े 3 के आसपास हो रहे थे। तो इसके बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। लेकिन आज बेटे ने कहा था कि उसे ब्रेड खानी है, तो इसीलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ ब्रेड। तो घर की जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छी बनती है, और कल उन्होंने जो मैंने उन्हें सिंगल पार्सल बना के दिए थे, वो उन्हें बहुत ही अच्छे लगे थे, और हमेशा ही अच्छे लगते हैं मैं जो भी बनाती हूँ। लेकिन उसे ना घर की ब्रेड का जो टेक्सचर होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है, यम्मी लगता है। तो उसने कहा था, मम्मी एक बार घर पे ब्रेड बनाओ। तो इसीलिए फिर मैंने आज जो है ना उसके लिए ब्रेड बना रही हूँ। तो ये मैंने लिया है ईस्ट 2 चम्मच के करीब, और ये जो बाउल है इसको मैं भर के रख दूँगी। दूध हल्का-सा गरम किया है मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नहीं होना चाहिए इसका। जो हल्का-सा निवाया होता है ना, जैसे दूध से हम दही जमाते हैं, वैसा दूध इसमें डालना है, या पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है, जो हम खांड खाते हैं वो। और उसके बाद इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये ऐसे फूल जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ईस्ट। और जब तक ईस्ट
यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारा जो भी हम फर्मेंट करके चीज़ें बनाते हैं ना, चाहे हमारा पिज़्ज़ा डो हो, चाहे हमारा ब्रेड हो, वो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो बस यीस्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी जो बेकिंग वाली चीज़ें हैं वो भी अच्छी बनती हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आटा, तो मैं प्योर जो व्हीट की बना रही हूँ ये ब्रेड, जो गेहूँ के आटे की। तो मैंने इसी वाले बाउल को लिया है, इसी से मेज़र करके मैंने 2 कप आटा ले लिया है। तो इसमें मैं डालूँगी 1/3, इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और फिर जो बेकिंग पाउडर होता है वो भी इसमें जाएगा, तो वो डालना है हमें 1 चम्मच। तो इसका 1/3 का रेशो होता है, जितना हमने लिया है उसका 3 गुना मतलब हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया। ये मेरी नॉर्मल साइज़ की चम्मच है, जो बड़ी चम्मच से थोड़ी-सी छोटी वाली होती है। तो थोड़ा-सा अपने हिसाब से मैंने बना लिया है, और आप मेज़रिंग कप से भी नाप के बना सकते हो। तो थोड़ा-सा आइडिया लेके चल रही हूँ मैं अपने हिसाब से, जितना मुझे पता है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी सही बनी थी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करा है, और नेक्स्ट टाइम ये इससे भी बेटर बनेगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पहली बार ट्राई करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और फिर उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ क्या गलती करी है। तो यहाँ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, और चीनी मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी। अगर आप मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हो, इस टाइम पानी यूज़ करोगे, तो आप इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। उससे एक अच्छा-सा फ्लेवर आता है ब्रेड के अंदर, जो एक मिठास होती है। लेकिन मैंने दूध में हल्का-सा पानी मिला लिया था, थोड़ा-सा, क्योंकि ये दूध थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसी दूध को लेके मैं अब हल्का-हल्का इसको गूँथ लूँगी आटे को। और इसमें मैंने हल्का-सा रिफाइंड भी डाला है, करीब 2-3 चम्मच के करीब, क्योंकि इसमें या तो बटर डाल सकते हो या फिर ऑयल डाल सकते हो। कोई भी ऑयल, पीनट ऑयल भी, या जो भी रिफाइंड वगैरह डालना है। तो ये सब डाल के मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। बस सारा प्रोसीजर जो है इसका गूँथने के ऊपर ही है। हमें इसका एक सॉफ्ट सा अच्छा डो लगाना है, तो इसकी करनी है हमें बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए मैंने इसे परात में से निकाल के अपने काउंटर टॉप पे डाल लिया है, जहाँ मैं रोटियां वगैरह बेलती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ है, अभी मैंने सफाई करी है अपने काउंटर टॉप की अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है पहले नीचे, और ताकि ये थोड़ा चिपचिपा ना हो, और इसके बाद इसे स्ट्रेच करना है ऐसे। तो स्ट्रेच करते टाइम ये थोड़ा सा टाइट मुझे लग रहा था, तो मैंने इसमें हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो छिड़कती जा रही हूँ। तो इसे हमें एकदम सॉफ्ट, जैसा रोटी का हमारा आटा होता है उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है, लचीला-सा। तो जितना अच्छा ये हमारा डो बनेगा, उतना ही अच्छा हमारा ब्रेड बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फूलेगा फिर। तो इसे हमें काफ़ी देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से स्ट्रेच करना है, बीच-बीच में इस तरह से पटकना है, ताकि इसका ग्लूटेन रिलीज़ हो और ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। तो बीच-बीच में मैं हल्का-सा ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि ये हाथ में चिपक रहा था, तो ऑयल लगाने के बाद ये चिपचिपाएगा नहीं हाथों में। तो बीच-बीच में हल्का-सा ऑयल लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से इसे गूँथ लिया है, और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से अंदर की साइड इसे ऐसे फ़ोल्ड करना है, और इसका एक डो बना के इस तरह से, और एक बाउल में मैं हल्का-सा लगा लूँगी तेल, और फिर उसके बाद इसको मैं रख दूँगी इसमें मतलब इसको फर्मेंट होने के लिए, जो ये मतलब इसका प्रोसीजर है, जो ये डबल हो जाएगा। जब तक ये डबल नहीं होगा तब तक हमें इसे रखना है। तो इसे मैंने गैस के पास ही रख दिया है, किसी भी गर्म जगह पे रख दो आप, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और करीब 2 घंटे के करीब मैंने ये रख दिया था। तो अभी मैं यहाँ चाय वग़ैरह बनाऊँगी, तो उसकी जो गर्माहट होगी ना, उससे ये बहुत जल्दी से मतलब हो जाएगा तैयार। तो आप चाहो तो इसे अवन में भी रख सकते हो, उसको हल्का-सा गरम करके, और फिर बंद कर दो अवन को, और उसमें फिर रख दो। तो ऐसे रखना है इसको, और गर्मियों में तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये करीब 1 डेढ़ घंटे में ही। तो यहाँ साथ में मैंने चाय बना ली है, और मैं अपने लिए जो है थोड़ी-सी चाय निकाल लेती हूँ फीकी, और उसके बाद जो है मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि ये लोग मीठी ही चाय पीते हैं। तो बस इसके बाद मैं पी लूँगी चाय वग़ैरह, और थोड़े बहुत जो शाम के काम हैं वो मुझे निपटाने हैं। और आज ढेर सारे कपड़े धोए हैं, तो वो सब भी अभी ऊपर से उतार के लाने हैं, फ़ोल्ड भी करने हैं, और रात के खाने की भी तैयारी करनी है, और साथ में ये ब्रेड भी बनने रखनी है।
तो अभी कई सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं, तो अपने कामों को भी करती जा रही हूँ मैं साथ-साथ। और यहाँ मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छा खासा फूल गया था, ऊपर तक आ गया है। और अब जो है मैं इसकी ब्रेड बनने के लिए रखूँगी, तो मैंने इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करा कि एक मतलब जो मैंने अपना ये मंगाया है इसका मोल्ड, तो उस मोल्ड में ये आ जाएगा, उस हिसाब से पहले मैंने इसको बेला है और फिर मैं इसे रख के देख लूँगी कि ये इसमें आ जाएगा। तो इसको इस तरह से पहले बेलना है, क्योंकि इसे हमें करना है फ़ोल्ड, जिससे कि इसमें अच्छी-सी मतलब एक वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको पतला बेलना है और इसको चौड़ाई में इतना रखना है जितना हमारा ये मोल्ड है। तो इस मोल्ड में मैंने हल्का-सा बटर जो है स्प्रेड कर दिया है चारों तरफ, ताकि ये इसमें चिपके ना। और इसको फिर इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, एक बार फ़ोल्ड करना है, फिर इसको पिंच करना है साइडों से, अच्छी तरह से लॉक करना है ताकि इसमें एयर ना जाए। अगर हम इनको दबाएँगे नहीं तो इसमें एयर चली जाएगी और फिर आपने देखा होगा कई बार ब्रेड में बहुत बड़ी-बड़ी सी जालियाँ होती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। उनमें से जो भी हम उसपे स्प्रेड करते हैं वो गिर जाता है, तो वो इसीलिए हो जाता है, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से ऐसे दबा-दबा के रोल कर लिया है और इसमें रख के देख लिया है। तो ये लंबाई में तो ठीक था, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी कम आ रहा था। तो मैंने सोचा पूरे 2 इसकी डो की ना एक ही ब्रेड बना देती हूँ। तो फिर से मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेच करके एक बार और फिर से मैंने इसको बेला है, क्योंकि मुझे लगा कि 2 ऐसे मोल्ड मँगाए हैं मैंने, तो मैंने सोचा था 2 ब्रेड बन जाएँगी, लेकिन इसमें जो स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा बच रहा था, तो फिर टेढ़ी-मेढ़ी सी ब्रेड जो है हमारी बनेगी। और मतलब इसमें इस तरह से हमें रखनी है ब्रेड को मोल्ड में कि वो चौड़ाई में भी और लंबाई में भी पूरा उसमें आ जाए, और जो फूलने के लिए हमें स्पेस चाहिए ऊपर की साइड वो उसमें बचाना है। तो आधे से आधी तक मतलब इसमें आ जानी चाहिए, उसके बाद ये अपने आप ही फूलेगा, जो भी हमारा डो है। तो इसको मैंने एक ही बना के ट्राई करा है पहली बार। तो पहली बार जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका इतना अच्छा अंदाज़ा होता नहीं है, तो बनाते हुए फिर पता चल जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो और भी बेटर बनेगी। तो इसीलिए जो मैंने इसको एक बार फिर से दोबारा से मिला लिया था आटे को और फिर से मैंने इसको लॉक करा है। तो इस बार मैं थोड़ा-सा चौड़ाई में अच्छे से ले रही हूँ इसको, ताकि ये पूरा अच्छे से आ जाए, और इस बार आटे की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए अब ये इसमें अच्छे से फैल जाएगा। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने लॉक कर दिया है, साइडों से भी इसको दबा के अच्छे से कर देना है और फिर इसे मैं इस मोल्ड में रख दूँगी। तो इस पे मैंने हल्का-सा बटर लगा लिया है, चाहो तो मैदा भी छिड़क सकते हो, तो मैदा या आटा जो भी आपको लगाना है। तो इसके बाद इस लोफ़ को मैं उठा के इसके अंदर रख दूँगी और इसे हम रखेंगे कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए, जब तक ये फूल के डबल ना हो जाए। फिर से दोबारा हमें इसे रखना है और इस बार इस पे मैंने एक गीला कपड़ा करके ढक के रख दिया है, जिससे कि इसमें ऊपर से ये ड्राई ना हो। और इसे मैंने रख दिया था करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए, तब तक जो है मैंने अपना डिनर वग़ैरह तैयार कर लिया है और अब ये काफ़ी अच्छा फूल गया है। और जो साइड मेरी अच्छे से लॉक नहीं हुई थी ना, वो भी थोड़ी खुल-सी गई थी। तो बस यही ध्यान रखना है हमें। और यहाँ फिर इसके बाद मैं इसे अब रख दूँगी अवन में, तो अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 200 से 20 डिग्री पे। 220 डिग्री पे मैंने रखा है अभी फ़िलहाल तो, फिर मैं बाद में इसका टेम्परेचर जो है वो लो करूँगी। तो अभी मैंने इस पे हल्का-सा बटर लगाया है, हल्का-सा मिल्क भी लगाया है। तो इसमें से ना दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हैं। तो ये ब्राउन ब्रेड है ना, तो इसीलिए मैंने इसको दूध से और इससे दोनों से कर दिया है। तो इससे इस पे एक अच्छा-सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, और ये ड्राई भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने इसे 10-15 मिनट तक अच्छे से प्रीहीट कर लिया है और अब मैं इसे रख दूँगी। करीब 20 से 25 मिनट के लिए मैं रखूँगी इसे। 220 डिग्री पे किया था मैंने और उसके बाद फिर मैंने इसको करीब 10 मिनट जो है 10 से 15 मिनट मैंने किया था 180 डिग्री पे। तो इसे फिर बाद में लो करना है, क्योंकि ये थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा। तो एक बार तेज़ी से करना है, फिर स्लो उस पे करना है, तब हमारी ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये बीच में से थोड़ी-सी चटक भी गई थी ऐसे साइड से, और अब ब्रेड जो है बहुत अच्छे से हमारी ब्राउन हो गई थी, तो फिर मैंने इसे निकाल लिया है जब टाइम पूरा हो गया था।
उसके बाद अब इस पे हमें इसे डीमोल्ड करना है। तो इसे ठंडा करके पहले इसे निकालना है, फिर ठंडा करना है। अगर हम इसी में छोड़ देंगे तो ये हमारी थोड़ी डेंस सी हो जाएगी, मतलब थोड़ी बैठ जाती है ना, उस टाइप की हो जाएगी। तो इसलिए इसे साथ के साथ निकाल के फिर बाहर डीमोल्ड करना है। तो अभी मैं इस पे हल्का सा बटर लगा दूँगी, और बटर या ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे इस पे एक अच्छा सा ग्लेज़ भी आ जाएगा, और जो इसका ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो जो एक ब्रेड पे शाइन सी आती है ना, वो इसी से आती है। तो यहाँ मैंने हल्का सा बटर इस पे स्प्रेड कर दिया है, और गरम-गरम में ना ये सारा सोक कर लेता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसके बाद अब मैं इसे करूँगी डीमोल्ड। तो बहुत ही आराम से ईज़िली ये डीमोल्ड हो गई थी, और आप देख रहे हो कितनी अच्छी फूल गई है। तो ये अभी और भी अच्छी फूलती अगर मैं इसे थोड़ा-सा टाइम और दे देती। तो जब बनने के बाद हमने इस ब्रेड को काटा था ना, तब हमें थोड़ा-सा आइडिया हुआ कि अभी हमें इसे और थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे डो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो अभी थोड़ा-सा टाइम और देना चाहिए था मुझे इसे। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, और जो मेरी ब्रेड है वो और भी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये पकी है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो खाने में भी ये उतनी ही यम्मी बनी थी, बच्चों को बहुत ही पसंद आई। बच्चे तो इसे ऐसे ही खा रहे थे, सूखी ब्रेड। तो मेरे बेटे की ना बहुत ज़्यादा उसको पसंद है ये वाली ब्रेड। तो वो कह रहा था मम्मी अब घर पे ही बनाना, लेकिन थोड़ी-सी मेहनत लगती है और टाइम टेकिंग भी है। लेकिन कभी-कभी बना के खा सकते हैं, और बहुत ही यम्मी ये ब्रेड बनी है। और इसे फिर मैंने एक नाइफ़ से काटा है। तो मेरे पास जो है ना ये काटने वाला नाइफ़ नहीं है इस तरीके का, तो इस वाले नाइफ़ से ये थोड़ी अच्छे से नहीं कट रही थी, जो रेगुलर नाइफ़ होता है। तो ब्रेड काटने का ना एक अलग से नाइफ़ आता है। तो ब्रेड इतनी सॉफ्ट बनी, इतनी अच्छी, इसमें मिठास, और ताज़ी ब्रेड की बात ही अलग होती है। और वो भी घर पे हमने अब सारी चीज़ें अपने हाथ से यूज़ करी है, अपने हाथ से इसमें हर चीज़ का इस्तेमाल करा है। तो इसका टेक्सचर, टेस्ट सब कुछ बहुत ही अलग है। तो इस ब्रेड को ना नेक्स्ट अगले दिन जब खाते हैं तब बहुत अच्छी लगती है ये। अभी ये गरमा-गरम है, मेरे बेटे को चाहिए थी इसीलिए मैंने काट दी उसके लिए। नहीं तो इसे ठंडा करके तब काटेंगे ना, तो ये और अच्छे से कटेगी। तो देखिए आप भी कितनी अच्छी मेरी ब्रेड बनी है। तो आई होप कि गाइज़ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।